महामहिम रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद को चीफ जस्टिस खेहर और प्रणब मुखर्जी ने बधाई दी। राष्ट्रपति पद के संभालने के बाद रामनाथ कोविंद ने सभी का आभार जताया। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पीएम मोदी और आडवाणी समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। चीन ने ब्रिक्स देशों से अलग एनएसए डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक के संकेत दिए। जेएनयू में सेना का टैंक लगाने की सलाह पर उमर खालिद ने वेमुला की मूर्ति लगाने की सलाह दी। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। बाकायदा तावान डाले जाए और भारत को मजबूर किया जाए, डीमिलिटराइज हो जाए कश्मीर। मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के घाटकोपर में गिरी एक 4 मंजिला इमारत के मलबे से 7 शव निकाले गए। मुंबई के घाटकोपर में गिरी इमारत के मलबे में फंसे 40 लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। जोधपुर की लूणी नदी में पलटे ऑटो से सभी 10 सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें रूस पर तालिबान को हथियार देने का दावा किया गया। गुजरात के पाटण में बनास नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। भारत पहली बार 2021 में पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अल्फाबेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किए गए। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कच्छ में स्कूलों को बंद किया गया। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। राजस्थान की 10वीं के खिताब में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को विजयी बताया गया। अलीगढ़ में कार पार्किंग को लेकर एक पीएसी जवान ने पूर्व आईएएस अफसर से मारपीट की। डेनमार्क की सेंटा क्लॉज वर्ल्ड कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए हजारों सेंटा पहुंचे। 1952 के ओलंपिक कुश्ती विजेता केडी जाधव के परिवार ने मेडल नीलाम करने की चेतावनी दी। श्रीनगर एयरपोर्ट से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के जिहाद के लिए रवाना। शेयर बाजार के खुलते ही निफ्टी ने पहली बार 10,000 का आंकड़ा छूकर नया रिकॉर्ड बनाया। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में आयोजित कार्यक्रमों में कलाकार ने भांगड़ा किया। रिटायर्ड एयर मार्शल का दावा है कि 1999 में एक पायलट गलती कर देता तो नवाज मुशर्रफ पर बम गिर जाता। हरियाणा के 50 तैराकों ने 6 घंटे में 125 किलोमीटर की मैराथन तैराकी का रिकॉर्ड बनाया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल चोरी के शक में 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुंबई के घाटकोपर से 800 किलो नकली दूध के प्रोडक्ट के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए। भारत अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक दूरी कम करने के लिए सुरंग बनाएगा। भारतीय कप्तान मिताली राज को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2017 की अपनी टीम का कप्तान चुना। मिताली के अलावा हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा को भी आईसीसी की विश्व कप टीम में जगह मिली। मध्य प्रदेश में दाल खरीद में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। कैलिफोर्निया में 14 साल की बहन की लाइव हत्या करने वाली लड़की को गिरफ्तार किया गया। रामनाथ कोविंद के गांव से आए रिश्तेदारों ने संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह देखा। फोर्ब्स के मुताबिक अमेजॉन के सीईओ जेफ सबसे अमीर शख्स बनने से 21 दिन दूर हैं। देश की पहली महिला पैरालंपिक मेडल विजेता दीपा मलिक पर फरहान अख्तर फिल्म बनाएंगे। जबलपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ईशा दोयल ने हेमा मालिनी के साथ तस्वीर शेयर करी और अपने मां को अपना स्टाइल आइकन बताया। मद्रास हाई कोर्ट ने सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में वंदे मातरम गाने का आदेश दिया।
हिमाचल सरकार विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेटर सुषमा वर्मा को डीएसपी बनाएगी। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति कलाम की याद में बना स्मारक उद्घाटन के लिए तैयार हो गया। अबू धाबी में इलाज करा रही दुनिया की सबसे वजनी महिला ईमान अब खुद खाना खाने लगी है। गुजरात के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ में फंसे करीब 1000 लोगों को बचाया गया। चीन के पूर्वी तट के पास अमेरिकी जासूसी विमान को उड़ान भरते देखा गया। महिला विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में उल्टा तिरंगा लहराने पर रक्षा ने माफी मांगी। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन की लड़कियां दुनिया में सबसे ज्यादा मोटी हैं। दिल्ली में नकली पुलिस वाले बनकर लोगों को ठगने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फ्रांस में एक होटल को शरणार्थी शिविर बताने से नाराज लोगों ने दीवार बनाकर विरोध किया। चीन ने सिक्किम विवाद पर भारत को डोकलाम से सेना हटाने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ के कहर से जूझ रहे गुजरात का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। नांदेड़ में चाकू से घायल लड़की की मदद की बजाय लोग मोबाइल पर तस्वीरें लेते रहे। रूस की एक ऊंची इमारत से पहली बार एक पूरा गोल इंद्रधनुष कैमरे में कैद किया गया। हरियाणा के सोनीपत में ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो में सवार पिता बेटे की मौत हो गई। अमेरिका के टेक्सास में नवविवाहित जोड़ा ड्राइवर की लापरवाही से हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के राजकोट में अंडरपास में बारिश का पानी भरने से सड़क पर यातायात रोका। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से पुलिस ने 7 लोगों को लूट के सोने के साथ गिरफ्तार किया। लोकेश राहुल के बुखार की वजह से श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शिखर धवन खेलेंगे। पुणे नासिक एक्सप्रेसवे के पास अचानक आई बाढ़ में फंसे 3 लोगों को बचाया गया। रूस के बॉक्सिंग डे पर 3000 लोगों ने ट्रेनिंग लेकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। राजस्थान के झज्जर में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यूट्यूब से सारे वीडियो हटने के बाद ढिंचैक पूजा ने अब अपना नया वीडियो अपलोड किया। बिहार की पटना पुलिस ने हथियार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चीन के हेनान प्रांत में 13 साल के लड़के ने गर्भवती प्रेमिका से बाल विवाह किया। बिहार के शेखपुरा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू की हत्या करने का आरोप लगा है। झारखंड के रांची में स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में मासूम बच्ची के रेप की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक की खबर के बाद यूपी में आज पुलिस दारोगा की भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई। फिल्म बरेली की बर्फी का गाना स्वीटी तेरा ड्रामा रिलीज हो गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बारिश से बेहाल सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए। अपने कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं स्कूलों की छुट्टी रखें। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता नगमा एडीजी प्रशांत कुमार से मिली। हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बंद पर कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन में एक टीवी प्रोड्यूसर झगड़े के दौरान एक परिवार को धमकी देता कैमरे में कैद हुआ। दिल्ली में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुजरात के अरावली में पुल से गुजर रही कार के बहने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के टैगोर गार्डन में एक महिला से चेन झपटने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्पेन में एक पुलिस वाला छुट्टियां मना रहे ब्रिटिश लोगों को लाठी से पीटता दिखा। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े से इस्तीफा मांगा। सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म पोस्टर बॉयज का ट्रेलर रिलीज हुआ। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष से सांसदों का निलंबन वापस लेने की अपील की। कि स्पीकर अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर ले और उनको हाउस में सदन में आने की इजाजत दे। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन पर झरनों के बीच फंसे आदमी को सैलानियों ने बचाया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैक्सिको को हराकर जमैका अब फाइनल में यूएस से भिड़ेगा। बिहार के सासाराम में भारी बारिश के बाद तुतला भवानी झरने में उफान आ गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सदन से सांसदों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताई। गाजियाबाद में योग करते समय 12 साल के मासूम की गले में फंदा लगने से मौत हो गई। न्यूयॉर्क सिटी पर ट्रंप का बनाया एक स्केच $9,000 में नीलामी के लिए रखा गया है।
जोधपुर में सिलीनाल नदी में बाढ़ के बाद आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया। 22 सितंबर को रिलीज होने वाली संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि का पोस्टर जारी हुआ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने वेतन विभाग में बांग्लादेश दौरे के बहिष्कार का ऐलान किया। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनते ही राष्ट्रपति भवन का ट्विटर पेज भी बदल दिया गया। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन छोड़ने से पहले आखिरी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी में नकारा कर्मचारियों की छटनी के फैसले के बाद लखनऊ में स्टेज कजाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल में पारंपरिक कपड़े पहने दिखे। हाथ में चोट के बावजूद जोकोविच अमेरिकन ओपन टेनिस चैंपियनशिप से हट सकते हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में कुछ लड़के नदी में छलांग लगाने का स्टंट करते हुए कैद हो गए। लंदन में ग्रेनफेल टावर के पास हजारों घर खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें पीड़ित परिवार इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। स्वीडन के शाही परिवार ने नई तस्वीर जारी की, जिसमें पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है।